और अब जम्मू कश्मीर के पुंछ से आ रही बड़ी खबर, जहां पर आतंक पर प्रचंड प्रहार की तैयारी है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन। आतंक के सफाई के लिए सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। 740 किलोमीटर की LOC और उसका एक बड़ा हिस्सा जम्मू रीजन का आता है, जो पुंछ तक जाता है। जम्मू से पुंछ तक, यानी कठुआ से पुंछ तक, आप ये समझ सकते हैं। और इस पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन सेना गहन चला रही है। खात्मा करना मकसद है आतंकवादियों का, उन आतंकवादियों का जो भारत में तबाही फैलाने, डर फैलाने, दहशत फैलाने, आने वाले विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की गाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश लिए पाकिस्तान की शय पर भारत में आए हुए हैं। और भारत इनके सफाई और खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, और जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे इस बात की जानकारी भी लेंगे कि कहां कहां फोकस इस वक्त ज़्यादा बढ़ाया गया है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता जम्मू कश्मीर में कि किसी एक जगह पर फोकस है, दूसरी जगह पर नहीं है। फोकस तो पूरे ही इलाके में है और हर कहीं वही तादाद है, लेकिन कुछ इलाकों को और ज़्यादा पेनिट्रेशन रखने के लिए वहाँ पर सुरक्षा बलों की संख्या को बढ़ाने की कवायद ज़रूर की गई है। तो जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से थ्रेट हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि कल 5 अगस्त है और इसको लेकर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को हो रही है और शायद आगे आने वाले कई सालों तक होती रहेगी, उसका नाम पाकिस्तान कहा जाएगा। और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की सेना। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, तकलीफ पाकिस्तान के दिल में क्या है ये समझने की ज़रूरत नहीं है, ये पिछले 5 सालों से पता चल रहा है कि किसको हो रही है। और ऐन मौके पर पाकिस्तान कोशिश करता है कि दुनिया में एक मैसेज दे सके कि हालात वैसे ही हैं। क्या तैयारी है सेना और सुरक्षा बलों की? देखिए राजीव, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की और लगातार जो शांति जम्मू कश्मीर में बनी हुई थी, उस शांति को भंग करने के लिए सरहद पार से, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजा और यहाँ पर आतंकी हमलों को तेज किया। न सिर्फ सुरक्षा बलों बल्कि मासूम लोगों को, यात्रियों को जो यहाँ भगवान भोले के दर्शन करने, वैष्णो देवी के दर्शन करने आए थे, उनको निशाना बनाया। वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट किस कदर है, और खासतौर पर दफा 370 टूटने के बाद। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर, ये तस्वीर जो लोगों को दिख रही थी, दुनिया को दिख रही थी, वही तस्वीर को धूमिल पाकिस्तान पिछले कई सालों से कर रहा था, ताकि दुनिया को ये पता चले कि जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोग दुखी हैं। ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलता था। मगर जब जम्मू कश्मीर से दफा 370 टूटी, यहाँ पर G20 हुआ, यहाँ पर सैलानी आना शुरू हुए, यहाँ पर युवा जो हैं वो बजाय पत्थरबाजी के नौकरियों और स्कूलों कॉलेजों में जाने लगे, तो वो पाकिस्तान को लगा कि उसके हाथ से अब मौका निकल गया है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने ये नई चाल चली कि जो शांत जम्मू कश्मीर है, और खासतौर पे जम्मू जो पिछले कई दशकों से अगर बात करें तो जिस तरह से शांति में था, जिस तरीके से यहाँ तरक्की हो रही थी, उस इलाके को टारगेट करने का सिलसिला पाकिस्तान ने किया और सरहद पार बैठे जो आतंकी थे उनको यहाँ घुसपैठ करवाई। अलग अलग तरीके से यहाँ पर आतंकियों को भेजकर और खासतौर पे अपने SSG कमांडोज को यहाँ भेजने का जो सिलसिला शुरू किया, ताकि यहाँ पर आतंकी हमले तेज हो सके, यहाँ पर नुकसान किया जा सके। वो अपने आप में इस तरह से बताता है कि पाकिस्तान में किस तरह की बौखलाहट थी। और आपको बता दूं कि जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक 80 से 90 आतंकी इस वक्त जम्मू खित्ते में सक्रिय हैं। और ये आतंकी लगातार अलग अलग इस बारे में विस्तार से आपसे और जानेंगे। एक सवाल आपके पास और आएगा मेरा, और आपका उसका विस्तार से ज़रूर जवाब देंगे, मुझे पता है अजय, क्योंकि आप सारी चीज़ों पर नज़दीकी से नज़र रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है, और जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों तक ये इनपुट भी अजय जांडियाल भिजवा रहे हैं, क्योंकि इस आतंकी हमले के अलर्ट में पाकिस्तानी सेना और ISI आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI ने इसकी साजिश रची है। इस महीने बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी कर दिया है। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे हो रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को ये
धारा 370 को यहाँ पर हटाया गया था। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई चाहते हैं कि ऐन 5 अगस्त के दिन या आज या आगे आने वाले 1-2 दिन में ऐसी कोई वारदात या घटना की जाए जिससे जम्मू कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में जाहिर तौर पर इस आतंकवादी घटना से चर्चा के हिस्से केंद्र में आए और उससे पता चले कि हालात बुरे हैं। अजय, ये तो मैं जानना नहीं चाहूँगा कि किन खास इलाकों में ज़्यादा जोर है, लेकिन सुरक्षा बलों को इनपुट क्या मिले हैं पाकिस्तानी आईएसआई की साजिश के तौर पर? आप अभी बात कर रहे थे 80 से 90 फॉरेन टेररिस्ट घुसने की बात आप कर रहे थे, उसको विस्तार से और सामने रखें। राजीव, जिस तरीके से लगातार जो घुसपैठ के कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई और खासतौर पे आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके और लाइन ऑफ कंट्रोल से आतंकी घुसपैठ करके आए, उनकी तादाद 80 से 90 सिर्फ जम्मू खित्ते में है और कम से कम 30 से 40 आतंकी जो हैं वो कश्मीर में सक्रिय बताए जा रहे हैं जो घुसपैठ करके आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुरक्षा बलों के जवान लगातार इनके सफाये में लगे हैं और जल्द इसका सफाया भी होगा। मगर चुनौतियां जो इस वक्त हैं वो ये हैं कि ये आतंकी सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं करते, ये आतंकी सीधे सेना से, पुलिस से जो है वो सामने नहीं आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ छुप कर वार करते हैं और ऐसे इलाकों में छुपे हैं जो जंगल के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं और वहां पर मासूम लोगों की को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि ढांगरी में कैसे 7 हिंदुओं की हत्या कर दी इन आतंकियों ने। किस तरीके से एक परिवार के जो जिसका भाई सेना में था उस घर जाकर उसको निशाना बनाया और उसकी हत्या कर दी। तो ये जो सिलसिला है, जो यात्री बस को टारगेट करके 9 लोगों की हत्या करना, ये बताता है कि यही सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है। सुरक्षा बल इस चीज से लिए नहीं डरे हुए या इस चीज से नहीं परेशान कि वो आतंकी यहाँ आए हैं। उनको चिंता की है कि आतंकी नापाक हरकतें करते हैं और मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, महिलाओं बच्चों तक को नहीं बख्शते। वो सबसे बड़ा चुनौती है सुरक्षा बलों की और इसीलिए एहतियातन जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं। लगभग 10 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर इस वक्त आतंकियों के ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें डोडा है, कठुआ है, रियासी है, उधमपुर है, किश्तवाड़ है, राजौरी, पुंछ का इलाका है, सांबा में हमने देखा संदिग्ध मिले थे, कल जम्मू में संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद जो है तलाशी अभियान शुरू किया और पुलिस लगातार जो है लोगों से अपील कर रही है कि लोग इसमें थोड़ा भागीदारी दें। लोगों को कहीं संदिग्ध दिखते हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ पर आतंकी हो सकते हैं, उन आतंकियों की धरपकड़ के लिए लोग जो है सहयोग करें, क्योंकि जब तक आम जनता साथ नहीं देगी किसी भी आतंकी तक हर जगह पहुंच पाना या छुपे हुए आतंकी की जानकारी मिलना संभव नहीं हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है मगर उसके साथ साथ आम लोगों की शमूलियत बेहद जरूरी हो जाती है और इसी आम लोगों की शमूलियत ने कश्मीर से आतंकवाद का सफाया किया था। बड़े बड़े टॉप कमांडर, चाहे वो बुरहान वानी थे, सब्जार भट्ट था या तमाम जो थे, उन सब का सफाया हुआ था। तो इनका भी सफाया जल्द होगा। मगर कहीं ना कहीं ये जो हुआ है वो जो सीधा चीज बताता है वो ये बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया है और पाकिस्तान जिस तरीके से ये हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान को इसकी सजा कैसी मिलेगी ये वक्त बताएगा और इसके लिए लगातार फोर्सेस और सरकार जो है वो तैयार भी है। वक्त बताएगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि वो वक्त आ चुका है और बताया जाना भी शुरू कर दिया गया है। अजय, इस विस्तार से जानकारी के साथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद अजय।